परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। शमा दिखाकर हुस्न के जलवे, शमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/11/2021। बाबा याद और सेवा दोनों पर खास हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते कनेक्शन बाबा के साथ ही हमको रखना है, कोई व्यक्ति के साथ, देहधारी के साथ ना हो, किसी के नाम रूप में भी अटकना नहीं है। जो भी लेन देन है वो बाबा के साथ करनी है। योग में अभी बच्चे कच्चे हैं बाबा कहते, इसलिए वो अवस्था नहीं बन पाती है। तो कैसे हम योगी रहें? एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो बाबा की मुरली में सुनेंगे और साथ साथ सेवा के लिए बाबा हर मुरली में बताते रहते हैं कैसे बच्चों को सेवाएं करनी है, दूसरों को बाबा का परिचय देना है। सबसे पहले बाबा कहते बार बार बाबा का परिचय दो, फिर दूसरी बात। जैसे प्रदर्शनी में समझाते हैं तो बाबा कहते पहले त्रिमूर्ति पे समझाओ, क्योंकि बाप और वर्षा और बाप और बाबा का कर्तव्य ये सिद्ध होता है। ऐसे नहीं कि सीधा सीढ़ी के चित्र पर लेके जाओ, नहीं, सबसे पहले उनको बाबा का परिचय दो, बाबा के वर्षे के विषय में बताओ, कर्तव्य के विषय में बताओ। ऐसे बाबा हम बच्चों को विधि भी सिखा रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, सबको एक बाप का परिचय दो, सभी को एक बाबा का ही परिचय दो और एक बाप से ही लेन देन रखो, एक बाप से ही लेन देन रखो। बाबा को अपना सच्चा पोता मिल दो। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात है, कई बच्चे बाबा को सच्चा पोता मिल नहीं देते, ठगी करते, गड़बड़ करते हैं, झूठ भी बोल देते। अभी हम किसके आगे गड़बड़ करते, जो हमारे से भी अच्छा जानी जाना नारा मारा। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ बाबा के आगे पोतामिल रखना है। और जब ऐसा पोतामिल रखते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव है, हमारा अपना भी है और हजारों भाई बहनों का भी सुना हुआ है, बहुत अच्छी मदद मिलती बाबा की। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, हर एक अपनी चेकिंग करो, ऐसा है प्रैक्टिकल? बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या?
उत्तर है, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं, योग में बहुत ही कच्चे हैं। बाबा की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन है, गलत काम नहीं हो सकता, अपने आप टचिंग हो जाती है। नाम रूप में फंसेंगे तो योग नहीं लग सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, धुन लगाते रहो, बाबा को याद करना, पावन बनना। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। देखो बाबा कितना पक्का करा रहे, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीत हम सबने सुना, जले न क्यों परवाना। अब बाबा के समय तो ये फिल्मी गीत थे ना, तो देखो बाबा आज कहते हैं बच्चे ये आगे चलकर गीत बंद हो जाएंगे। अब तो बाबा के हजारों गीत हजारों बच्चों ने बनाए, लेकिन एक्चुअली गीत नहीं भी हो, हमें तो मन से बाबा को याद करना है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं, आखिरी ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकारी नहीं है। गायन भी है, 1 सेकंड में बाबा से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? तो उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं ना तो पहले परिचय दो कि ऊंचे ऊंचे भगवान। बाबा रात्रि क्लास भी थोड़ा कराते थे, तो बाबा कहते, बाबा ने रात को भी ये बात बताई। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले परिचय देना है बेहद के बाबा का। अब वो कहते मुझे याद करो, तुम पावन बनेंगे। गाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर कोई अथॉरिटी तो होगी ना, कोई को पाठ मिला हुआ होगा। उनको तो कहते ऊंचे ते ऊंचे भगवान। वो भारत में आते हैं, भारत को आकर के उच्च बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात लेके आते। भगवान भारत को ऊंच बनाता, हमारे लिए सौगात लेके आता स्वर्ग की। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता है। सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ऊंचे ते ऊंचे बाबा। उनको कहते हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉडफादर। बाप है, उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते क्या कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाबा का वर्षा ही गुम हो जाता है। कितना बड़ी गलती की हम बच्चों ने, वर्षा गुम कर दिया। कितनी मीठी बातें हैं, बाबा बाबा माना वर्षा। जरूर अपने बच्चों को ही तो वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप तो एक ही है, वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके वापस चली जाएगी। हम बच्चे वर्षा लेते, बाकी सब घर जाते। अभी पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, उसके लिए ये महाभारत की लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होती है। बुद्धि भी कहती है ना कि जरूर कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग के बाद अंडरस्टूड सतयुग, रात हो गई, सुबह, दोपहर, शाम, रात। फिर क्या होगा?
अंडरस्टूड है सुबह आएगा। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ऊंच ते ऊंच पद बाबा प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, मुख्य बात। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद। तुम सब पार्वतियां, टाइटल याद रखो, बाबा क्या क्या रोज देते हैं हमें। पार्वतियां, हम क्या कर रहे हैं? अमर कथा सुन रहे, चाहे भाई चाहे बहने, सब पार्वती है, अमर कथा सुन रहे। बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे। अच्छा, इसको अमर कथा कहो। दूसरा, तीजरी की कथा। अक्सर करके ना कथा माताएं सुनती है, गुरुजी के पास जाते हैं ना, ज्यादा संख्या माताओं की होती है, कथा सुनने जाते। तो बाबा कहते क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों होते हैं। ये बाप समझाते भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाबा क्या कहता। यह भी कहते भक्ति का फल भगवान देने आता है। तो बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का विश्व पर राज्य था। अच्छा, इनको फल किसने दिया? कोई भी साधु संत तो नहीं दे सकता ना, देवताओं को कौन फल देगा? ये भी जानते हो, भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते हैं। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा मिलेगा। जो पूज्य थे वो पुजारी बनते, फिर वही पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। ये बातें भी तो सब समझने की है। इतना भक्ति क्यों किया? फल तो मिलना ही चाहिए। पहले पहले ना त्रिमूर्ति पर समझाना है, ऐसे नहीं पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ, डायरेक्ट उधर ले जाओ, समझेगा ही नहीं। पहले बाबा को तो समझे। ये डिटेल की बातें, सीढ़ी झाड़, ये डिटेल की बातें हैं। पहले पहले परिचय देना है बाबा का, वो है ऊंचे ते ऊंच। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनके विषय में बताओ। कायदे से बाबा कहते पॉइंट्स बताओ, कोर्स कराओ। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेर है। पहले पहले बोलो बेहद का बाबा है, उनसे हमको बेहद स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंचे भगवान, तो उनका वर्षा कैसा होगा? ऊंचे ते ऊंच होगा। भारत में शिव जयंती मनाते हैं, जरूर हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया होगा। बाबा स्वर्ग स्थापन करते, फिर वो 5000 वर्ष के बाद नरक बन जाता। ऐसे समझाओ, बाबा कहते। राम को भी आना पड़ता है और समय पर रावण को भी आना पड़ता है। ड्रामा बना हुआ है, राम अपने समय पर, रावण अपने समय पर आता। राम वर्षा देता है, रावण क्या करता है? बोलो, श्राप देता है। ज्ञान अर्थात दिन पूरा होता है, रात आ जाती है। दिन में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ये बातें ना नशेल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाबा का परिचय देकर ना पक्का करना चाहिए। बाबा में निश्चय पक्का बिठाओ। मूल बात ही है, सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आ गए। ये है चक्र।
त्रिमूर्ति समझ लिया ना, फिर चक्र पर लेके आओ। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती ना, वैसे भी दुनिया में नियम है, चक्र हर चीज का घूमता है। कोई भी बात में देखो, फैशन में भी देखेंगे वही वही बातें, बहुत पहले वाली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे चक्र चलता है हर बात का। तो बाबा कहते हैं एक चीज कोई कायम नहीं रह सकती है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाबा को याद करना है। इस याद में ना बहुत कच्चे हैं। देखो हम कच्चे हैं कि पक्के हैं? कितना याद करते बाबा को? जवाब दो बाबा को। बाबा अपना अनुभव सुनाते, ब्रह्मा बाबा क्या सुनाते सुनो। याद घड़ी घड़ी भूल जाती है क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते। अभी ब्रह्मा बाबा निरंकारी, वो कभी बाबा को भूल सकते हैं? कभी व्यर्थ में जाएंगे? नहीं। पर बाबा के ऊपर जो जवाबदारियां हैं, इतने बच्चों को संभालना, वो भी अगर ख्याल करते बाबा, तो बाबा कहते उस समय बाबा की याद भूली हुई पकड़ के चलो। हालांकि बाबा के बच्चों का ही ख्याल करते बाबा, तो हम तो कितना व्यर्थ समय गंवाते हैं। तो बाबा कहते जिनके माथे मामला, सिर पर इतनी बड़ी जवाबदारी, वो याद में कैसे रह सके सारा दिन? बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है, कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सुबह उठ करके बैठने में ना ज्यादा मजा आता है। सुबह तो है ही मजे का समय, शांति, पवित्रता, नशा भी रहता है। बस ये स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे, ये नशा रहता। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते, तो पहली पहली मुख्य बात है बाबा का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे इधर उधर की, बोलो कोई फायदा नहीं। हम तुमको भगवान का परिचय देते, ऊंचते ऊंच बाबा, वो ऊंचते ऊंच वर्षा देता है, विश्व का मालिक बनाता। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते, वो लोग तो मानते ही नहीं देवताओं के चित्रों को। आर्य समाजी तुम्हारे पास चित्र देखते हैं ना तो भी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वो शांति से सुनते रहेंगे, वो लोग तो बहुत हंगामा भी कर लेते हैं, विघ्न भी डालते हैं। तो मुख्य बात क्या हो गई? ऊंचते ऊंच एक भगवान। बार बार बाबा ये बात बता रहे आज, उनका परिचय सबको मिलना चाहिए। ऊंचते ऊंच ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, ऊंचते ऊंच बाबा, उनसे वर्षा मिलता। वो पतित पावन है, ये बात है ना पक्की करो। गॉड इज वन। बाप माना वर्षा, भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलते, पति से पावन बनते, तो तुम्हारी खाद निकले। बाबा की याद से खाद निकलती आत्मा के अंदर जो पड़ गई है। ये एक बात जब समझे तब कुछ आगे समझाओ, पहले ये बात समझाओ। ये जो इतने चित्र हैं ये रेजगारी है। हम कहते हैं ज्ञानामृत पी के पवित्र बनो, वो कहते कि विष चाहिए, जहर चाहिए। उस पर भी ये चित्र है, तब तो कहते हैं ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए।
ये रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देता है। और वो बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता? तुम बाबा को सर्वव्यापी मानते हो, जाके मानो, हम नहीं मानेंगे। हाँ, आगे हम मानते थे, देखो कैसे किससे बात करो। आगे हम भी मानते थे, मालूम नहीं था। अभी बाबा ने बताया कि ये भूल है, सुधार लेते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग बनाते, गृहस्थ आश्रम बनाते। देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाबा कहते मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा क्रिएटर, उनसे वर्षा मिलता। अभी कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े, कैसे बाबा कंपैरिजन भी करते रहते हैं। ये भी पॉइंट्स हमको समझाने में काम आती है। तो उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ जाती? शांति धाम। तो जरूर अब लड़ाई लगेगी तब तो जाएंगे ना घर, विनाश तो होगा तब तो घर जा सकेंगे। ये सब बातें बच्चों के बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही तो उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना। जैसे हमने कल भी मुरली में सुना, रूठ जाते हैं ना, सर्विस छोड़ देते हैं, कितनी खराब बात है। तो बाबा कहते बाबा को भूल जाते हैं, खटपट होती है, सेवा से मुख मोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? पद भ्रष्ट होता है और सर्विस करने के बदले ना डिसर्विस होते और बोझ चढ़ाते डिसर्विस करके। इसलिए ये काम कभी नहीं करना है। आपस में लूण पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इसके जैसा बुरा काम कोई नहीं। नोट करो, आपस में लूण पानी होके बाबा की सर्विस छोड़ दी ना, उनसे बुरा काम कोई नहीं। बाबा को याद करो, कमाई होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो, बाबा को याद करो। धूरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम। धूरिया होली 2 दिन मनाते ना, ज्ञान और विज्ञान कहा जाता। विज्ञान है योग और ज्ञान है सृष्टि चक्र। होली धूरिया मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। बाबा को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप को सर्वव्यापी नहीं कह सकते। नहीं तो खुद किसको याद करते हो? आपके अंदर ही भगवान है, किसको याद करते हो? बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को जानते नहीं तो मिलेगा क्या? और न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते। ये बात आज बाबा कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, सर्वव्यापी बाबा नहीं है, ये सबको बताओ। बाप हर 5000 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवताएं होंगी, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाबा का परिचय दो। क्राइस्ट को प्रेयर करते हैं, बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं ना, विश्व का फादर कहेंगे क्राइस्ट को? नहीं, वो तो सबका फादर नहीं है। क्राइस्ट को याद करने से तो कोई सतो प्रधान नहीं बनेगा ना। एक गीता है जिसमें लिखा हुआ है मामेकम याद कर, और कोई शास्त्र में ये बात नहीं है। गॉड फादर का शास्त्र कौन सा है? गीता। सिर्फ गड़बड़ क्या कर दी? बाप के बदले
बाबा कहते कृष्ण का नाम डाल दिया, ये भूल कर दी। ऊंचते ऊंच बाबा वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। हाँ, बाबा का तो है ही है ना, बाबा को दिल में भी समाया, नैनों में समाया, तो बाबा तो हमारे साथ रहते ही हैं। शिव बाबा ये वर्षा देता है, फिर 84 जन्मों के बाद गंवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है कि पतित पावन बाबा आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वो कहते कृष्ण भगवान वाच्य, और हम क्या कहते, शिव भगवान वाच्य। फर्स्ट फ्लोर में उच्च बाप रहता है। फर्स्ट फ्लोर कहाँ है, मूल वतन, वहां बाबा रहता है। फिर सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन, और ये जो जाम रहते वो है थर्ड फ्लोर। ये थर्ड फ्लोर है। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते, वहां क्या होता है सूक्ष्म वतन में, काय के लिए बाबा सूक्ष्म वतन रचते हैं। हम एक तो दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है संगम युग पर, वो बात है। और अंत में सूक्ष्म वतन क्यों काम आता है, ट्रिब्यूनल बैठती है धर्मराज के साथ, उसके लिए सूक्ष्म वतन काम आता है। तो ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है, सजाएं खाकर पवित्र बनकर फिर ऊपर जाते मूल वतन में। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब ये है संगम। अच्छा, संगम को बाबा ने कितने वर्ष दिए बोलो, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते बच्चे आगे चलकर देखना। अब प्रैक्टिकल दिख रहा है, विनाश भी, स्वर्ग भी, महल भी। पहले बाबा को तो जानो, पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा होता रहेगा, जो रस्म होगी वो चलती रहेगी। तुम पावन ऐसा बनो जो बाबा का पूरा वर्षा मिल जाए। बाकी बीच में क्या होता है आगे चलकर देखना। तो ये बातें ना सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं है, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने, अंडरलाइन नोटेड पॉइंट, कर्म अच्छे करने हैं। बाबा की याद में रहने से कोई बुरा काम नहीं होगा। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। 63 जन्मों के संस्कार, बुरे कर्म करते। ऐसे थोड़ी सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, और वो ब्राह्मणी अगर चली गई खुद भी खलास। कोई के आधार पर हम चल रहे नहीं। ब्राह्मणी के कारण कई मर जाते। बहन बदल गई, चली गई, दूसरे स्थान पर गई, बाबा कहते कई मर जाते ज्ञान से। गोया बाबा से वर्षा लेने से मर गए। ये भी तो बदकिस्मती। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। यहां तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई भी लेना देना नहीं, देदारी से नहीं। बोलो हमको क्यों देते हो? हम बाबा को समर्पित बच्चे हैं ना, तो हमको सिखाया जाता। कोई भाई बहन कुछ डायरेक्ट लाते चीज नहीं, देना है यज्ञ में दे दो, निमित्त को दे दो। उनको भी हमें देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। संकल्प नहीं करना है।
और मुझे दिया कोई ने और बड़ी दीदी ने वो चीज दूसरी बहन को दे दी, तो संकल्प नहीं चलनी चाहिए। यही ट्रेनिंग दी गई है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग शिव बाबा से है। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा भी नहीं होता है, फायदा ही नहीं कुछ देने का। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती तो उनके द्वारा सब कुछ करने का। बीच में कोई खा गया, शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है पर थ्रू ब्रह्मा के। सेंटर भी तो थ्रू ब्रह्मा के ही खोलना है, श्रीमत से। कई अपने मनमत से खोल देते और ऐसे हुआ है। आप ही सेंटर खोलते हैं, ये कोई सेंटर है? वो सेंटर नहीं हुआ जो मनमत पे खोला। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। ब्रह्मा को दिया माना बाबा को मिल गया। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का ये पोता मिल है। अरे सेठ के पास पोता मिल तो आना चाहिए, सेठ को तो सब मालूम होना चाहिए। बहुतों का शिव बाबा के पास ना जमा नहीं होता है, ये भी अक्कल नहीं है। फल ज्ञान बहुत है पर युक्ति नहीं आती है। कई गड़बड़ करते इसमें, पूछ लो नहीं समझ में आता है तो। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़ी खोला। वह सेंटर जोर नहीं भरेगा, ये परिणाम है। जोर नहीं भरेगा। सेंटर खोलना है तो शिव बाबा के थ्रू, और जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया। शिव बाबा हम ये देते हैं, इसमें आप लगा दो, आपका काम है देना। बच्चे ना भूले बहुत करते हैं। कहाँ से बाबा को समाचार भी आते तो बाबा मुरली में समझाते हैं, तो ऐसी भूले नहीं करनी है। योग में बहुत कच्चे हैं इसलिए भूल होती है, तो इसीलिए योग में पक्के रहना है, श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाबा से वर्षा लेना है। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना, डायरेक्ट बाबा। दूसरा, आपस में किसी बात के कारण बाबा की सर्विस नहीं छोड़ना। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो, याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो, क्योंकि अनुभव कभी भूलने वाला नहीं होता। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। दूसरे को देखने से गड़बड़ हो जाती है। बाबा कहते खुद को देखो और परिवर्तन भी किसको करना है?
खुद को करना है। ओम शांति।